श्री गणेशाय नमः। जय श्री सीताराम। मित्रों, आज मैं भगवान श्री शिव जी की एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि भगवान शिव जी कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। जैसे एक रामायण में चौपाई है, आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले। आशुतोष तुम औढ़र दानी, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले और मुंह मांगा दे डालने वाले। आरति हरहु दीन जनु जानी, हमारे सभी कष्टों को हर लीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा होती है तो भगवान शिव जी की होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए ज्यादा कोई टीम झाम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक मंदिर था, वहाँ भगवान शिव जी की प्रतिमा रखी हुई थी, शिवलिंग रखा हुआ था, और वहाँ लोग आते थे पूजा करने के लिए। जो भी दान पात्र रखा हुआ था उसमें दान दक्षिणा चढ़ाते थे और प्रसाद चढ़ाते थे, और उसके बाद में अपना शाम को कपाट बंद हो जाता था। एक बार क्या हुआ कि एक चोर जो है वह कहीं से अपना निकला और चोरी के लिए कई गांवों में भटका, लेकिन देखा कि शायद कहीं बारात वगैरह आई हुई थी गांव में, इसलिए लोग जग रहे थे। उसका कहीं जुगाड़ नहीं लगा कि आज कहीं चोरी के लिए कोई जुगाड़ लग पाए। उस दिन उसका खाली हाथ ही रहना पड़ा। तो वापस आते समय आ रहा था रास्ते में, तो देखा भगवान शिव जी का मंदिर था। तो उसने क्या किया कि बोला चलो मंदिर में ही देख लेते हैं, कुछ हो तो। सब लोग तो गए हुए हैं विवाह में, इधर मंदिर पे तो कोई है नहीं। तो कैसे भी करके गया और चुपचाप मंदिर के कपाट खोले और देखा दान पात्र में। तो दान पात्र में उस दिन कोई आवश्यकता रही होगी, पुजारी जी सारा जो है निकाल के लेके चले गए थे। दान पात्र में भी कुछ नहीं था। बोला आज तो लगता है किस्मत ही खराब है। और उसके बाद में वो सब तरफ देखा मंदिर के, कुछ था नहीं उसके चुराने के लिए। ऊपर देखा तो एक घंटा बंधा हुआ था मंदिर में, पीतल का। तो रहा होगा करीब 4-5 किलो का। तो उसने सोचा चलो आज कुछ नहीं मिला है, कम से कम चलो ये घंटा ही उतार लेते हैं, कम से कम जो भी मिल जाए ठीक है। आज खाली हाथ से तो अच्छा है कुछ भी हाथ लग जाए। अब उसने क्या किया कि वो घंटा उतारने के प्रयास करने लगा कि घंटा उतारा कैसे जाए। अब जब उसने क्या किया कि घंटा उतारने के प्रयत्न किए, लेकिन वो थोड़ा सा कम पड़ रहा था ऊंचाई उसकी। हर एक प्रयास जब उसका विफल रहा, तो अंत में उसने सोचा कि अगर हम इस शिवलिंग पे खड़े होकर घंटा को उतारेंगे ना तो पहुंच जाएंगे। और अंत में उसने, जो चोर तो चोर होता है, उनको कोई चीज, उनको अपने लक्ष्य से मतलब होता है, साधन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं इससे मतलब नहीं होता है। और वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ के और घंटा उतारने का प्रयास करने ही वाला था। क्या किया, पैर रख के वो शिवलिंग पे खड़ा हुआ और घंटा पकड़ने लगा। घंटा 1-2 बार टन टन बोला। उसी समय दिव्य प्रकाश उस मंदिर में हुआ और भगवान शिव जी प्रकट हो गए। बोले आज तक हमने ये देखा है कि हमें सबने सब कुछ चढ़ाया, लेकिन तुम्हारे जैसा भक्त नहीं मिला। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो पूजा पाठ कुछ आपके लिए ना, मैंने कोई प्रसाद चढ़ाया ना मैंने कोई पूजा की। मैं तो यहाँ चोरी के इरादे से आया था, मैं तो घंटा उतार रहा था, मैंने आपकी कोई पूजा की ही नहीं। तो आप कैसे प्रसन्न होकर हमसे वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि हमने आज तक देखा है कि हमें कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है। आज पहला भक्त हमने देखा जिसने अपने आप को हमारे ऊपर समर्पित कर दिया, अपने आप को हमें चढ़ा दिया, इसलिए हम तुमसे प्रसन्न हो गए हैं। बताओ क्या चाहिए। चोर तुरंत भगवान शिव जी के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। भगवान शिव जी ने कहा कि हमने तो कोई अपराध तुम्हारा अपने हृदय में धारण किया ही नहीं, क्षमा किस बात की। हम आपको क्षमा करने का क्या, हम तो आपको और वरदान देने की कह रहे हैं। बताओ क्या चाहिए। बोला हमें चाहिए कुछ नहीं, बस हमारे जो हृदय के नेत्र थे
वो खुल गए, अज्ञान रूपी प्रकाश मिट गया। बस अब आप हम पर इतनी कृपा कर दो कि हमारा आपके चरणों में प्रेम हो जाए, और हम अब आज के बाद से चोरी का पैसा छोड़ के हम आपके चरणों में नित्य प्रेम करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, बस हमें यही चाहिए। भगवान शिव जी ने उसको वरदान दिया और उसकी भक्ति निर्मल हो गई। ऐसे ही एक और है जो आप बैद्यनाथ धाम सुना होगा, झारखंड में है शायद, वहाँ पे एक मंदिर है बैद्यनाथ धाम। उसकी मान्यता ये है कि बहुत पहले जो है एक शिवलिंग भगवान शिव जी के द्वारा रावण को दिया गया था कि आप इसको, रावण शिव जी से कह रहा था चलने के लिए, तो रावण ने जब बहुत विनती की तो भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग दे दिया, और उसके बाद में बोला कि इसको ले जाओ, स्थापना कर देना, हम वहीं निवास करेंगे। अब वो शिवलिंग लेके रावण जाने लगा तो रास्ते में उसे लघुशंका आई बहुत तेजी के साथ। अब ये भी शर्त रख दी थी भगवान शिव जी ने कि इसको जहां जमीन पर रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएगा, फिर इसलिए रखना नहीं। और उसके बाद में रावण उसको लेके जा रहा था, रास्ते में बहुत तेजी के साथ लघुशंका लगी, और उसके बाद में वो नीचे उतरा पृथ्वी पर। वहाँ एक ग्वाला गाय चरा रहा था। उसको बोला ऐसा है, ये शिवलिंग पकड़ के रखना, मैं अभी आ रहा हूँ 1 मिनट में, और इसको कुछ भी हो जाए पृथ्वी पर नहीं रखना। बोला ठीक है, और उसके बाद में वो रावण चला गया। अब उसके बाद उससे शिव जी का भार को थोड़ी सहन होता, लीला हुई शिव जी की, वो शिवलिंग और वजन होता चला गया। उसने क्या चरवाया ने क्या किया, उठा के जमे पर रखा, बोले इतना कहाँ टाइम है हमारे पास, हमारी गायें चली जा रही हैं, और उसने वहीं रख दिया। फिर जब रावण लौट के आया तो उसने बड़ा प्रयत्न किया, पर वो शिवलिंग एक बार शिव जी ने बोला था कि अगर रख दिया तो फिर वो उठा नहीं सकोगे। बहुत प्रयास किए, नहीं उठा पाए, फिर वो छोड़ के चला गया। अब वो शिवलिंग वहीं रहा। अब जो वो ग्वाला था उसकी गाय प्रतिदिन आती और शिवलिंग के पास खड़े होके और सारा दूध भगवान को चढ़ा देती थी। अब जब ग्वाला घर पे गाय का दूध निकालने का जब नंबर आता तो पता चलता दूध ही नहीं है। अब उसके बाद में उसने सोचा आखिर दूध जाता कहाँ है। उसने एक दिन चुपके से देखा गाय खड़ी होके और शिवलिंग के ऊपर दूध गिरा रही है। ग्वाले ने 2 लाठी मारी शिवलिंग के ऊपर और गाय को हटाया वहां से, और उसके बाद में बोला कि अच्छा पता चला यहाँ दूध सारा चढ़ता है। तो उसका नित्य एक काम था कि वो 2 लाठी शिवलिंग को मारता जरूर था, प्रतिदिन 2 लाठी मार के ही आता। एक दिन क्या हुआ, किसी विशेष काम से वो कहीं चला गया था, और उसके बाद में घर पे थोड़ा लेट पहुंचा, देर से पहुंचा, भूख भी लग गई थी, भोजन का समय हो गया था। और उसके बाद में आया और भोजन सामने रखा हुआ है और उठा के खाने ही वाला था कि याद आ गया कि आज मैंने उसे लाठी नहीं मारी शिवलिंग में। वो रोज हमारे गाय का दूध पी लेता है, आज 2 लाठी। उसने भोजन का निवाला रख दिया वहीं पे और तुरंत लाठी उठाया और सीधे वहां पहुंचा और 2 लाठी मारी। पहले लाठी मारते ही भगवान प्रकट हो गए और उसके बाद में बोले कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। अब वो तो देखा कि भगवान शंकर, वो तो पैरों पर गिर पड़ा, बोला हमने तो कोई सेवा की ही नहीं है आपकी, आप किस बात का वरदान हमें दे रहे हैं। भगवान शिव जी ने कहा हम तुम्हारे नियम से प्रसन्न हैं, तुमने प्रतिदिन नियम से हमें जो 1-2 लाठी मारते थे, हम तुम्हारा नियम, आज हमने ये देखा कि तुम्हारे अंदर इतना नियम के पक्के हो कि इतनी तुम्हें भूख लगी है, प्यास लगी है, तुम कहां से आ रहे हो, भोजन का निवाला मुंह में ले जाते समय तुम्हें याद आ गया और अपनी भूख ना मिटा के तुम हमारे यहाँ आ गए, हमारे पास अपना नियम पूरा करने के लिए। तुम्हारे नियम से प्रसन्न हो के हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, हम तुम्हारे नियम से खुश हैं। बोले अरे हमने तो बहुत बड़ा अपराध किया, हमें नहीं पता था। बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारे नियम से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तो बोले अब हमारे अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं जो हम मांग सके, हम तो बहुत बुद्धि हमारी छोटी है, हम तो मूर्ख ग्वाले हैं, आप ही जो मर्जी वो दे दो। भगवान शिव जी ने कहा कि जाओ आज से इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम पर रखा। उसका बैजू नाम था, बैजू।
बोले आज से तुम्हारे नाम पे शिवलिंग का नाम होगा बैजनाथ धाम। आज से दुनिया इसे बैजनाथ धाम कहेगी और इसकी पूजा करेगी, और जब तक ये शिवलिंग रहेगा तुम याद किए जाओगे। और वो ग्वाला भगवान शिव के चरणों पे गिर पड़ा और उसके जो सारे पिछले के अपराध थे वो भगवान शिव जी ने सारे क्षमा कर दिए। और आज भी बैजनाथ धाम करोड़ों भक्तों के द्वारा पूजा जाता है, आस्था है, वहाँ पे लोग जाते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। और भगवान शिव जी की पूजा सावन में तो वहाँ बहुत भीड़ होती है, लोग आते हैं। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ जी। आज भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? एक लोटा जल, धतूरे का फल। उनके लिए तो कुछ ज़्यादा टीम झाम करने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान भोले इतने भोले हैं, कोई थोड़ा सा भी कुछ उनकी तरफ अगर चलता है ना तो उसको इतना दे देते हैं कि शायद वो कभी सोच भी नहीं सकता है। इसलिए हमें भगवान शिव जी की प्रेम से पूजा करते रहने चाहिए। ओम नमः शिवाय।